हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारत में शहरों का विस्तार एवं विकास, या कह सकते हैं कि भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति कैसी है। तो आइए देखते हैं भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें शहरीकरण क्या होता है। देखिए, जो शहरीकरण होता है वहां पे हम देखें तो आर्थिक विकास की सबसे आम विशेषताओं में से ये एक है। जो आर्थिक विकास हमारा यदि बढ़ने लगता है तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वहां पे शहरीकरण। शहरीकरण होता है, शहरीकरण का कारण होता है, उसके पीछे होता है औद्योगिकरण, यानी जिन शहरों में औद्योगिक विकास अधिक होने लगता है, फिर वहां पे जनसंख्या का धीरे धीरे घनत्व बढ़ेगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी, उनका इनकम का साधन बढ़ेगा, रोजगार के साधन की वजह से फिर धीरे धीरे वहां पे क्या होने लगता है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगों का निर्माण होता है, ऊंची ऊंची। और फिर वहां पे इस तरह से फिर वो हम देखते हैं तो शहरीकरण का वहां पे जन्म होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पुनः वहां की जो धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था के विकास में हम देखेंगे क्रम से शहरीकरण की जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। औद्योगिक शहरी केंद्रों के विकास के साथ साथ वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में अधिशेष आबादी के स्थानांतरण पर निर्भर करती हैं। यानी इसके कहने का तात्पर्य यही है कि धीरे धीरे शहरीकरण में क्या देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां से जो जनसंख्या का अधिशेष होता है, या जो जनसंख्या होती है धीरे धीरे शहरों की तरफ बढ़ने लगती है, रोजगार के साधन के रूप में देखते हैं उसे शहरों को। आगे दिया है कि जो शहरीकरण है ये आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण से निकटता से संबंध है। शहरीकरण महज एक आधुनिक परिघटना नहीं है, बल्कि ये क्या है, वैश्विक स्तर पर मानव सामाजिक मूल्यों का तीव्रता से और ऐतिहासिक परिवर्तन भी है। जहाँ पे ग्रामीण संस्कृति तेजी से मुख्यतः शहरी संस्कृति से प्रतिस्थापित हो जाती है। जैसे हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र का जो संस्कृति है या फिर शहरी क्षेत्रों की संस्कृति में हमें कितना अंतर देखने को मिलता है। यदि हम शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण में वो देखेंगे तो पश्चिमी सभ्यता को वो फॉलो करता है वहाँ के क्षेत्र के लोग, या वहाँ के जो उन लोगों का जो विचारधाराएं हो जाती है, जो उनका कल्चर हो जाता है, वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ हमें देखने खींचते हुए लेकर जाता है। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी पुरानी परंपराओं को पकड़े रहते हैं और ज्यादा सब नातेदारी रिश्तेदारी पे लोग अभी ध्यान देते हैं, या जो पुरानी परंपराएं होती हैं उनको फॉलो करते हैं। आगे दे रहा है अगला पॉइंट देखें तो ये दे रहा है कि धन और सामाजिक गतिशीलता जैसे कारणों से ग्रामीण लोग शहर में आते हैं, लेकिन शहरीकरण की तस्वीर उतनी वैभवपूर्ण नहीं है जितनी कि वह नजर आती है। तीव्र औद्योगिकरण के कारण आधुनिक शहरों का बेतरतीब और अनियोजित तरीके से विकास हुआ है। यानी आधुनिक जो शहर होते हैं जितना हमें देखने में सुनने में लगता है, लेकिन वहां जाने पे क्योंकि हर चीज की कुछ न कुछ कमियां होती ही हैं, तो उसमें भी दे रहा है कि औद्योगिकरण के कारण देखे तो अनियोजित उनका विकास हो जाता है। कुछ शहरों का है अनियोजित विकास की वजह से वहां पे हमें जीवन कहें कि सरलता से हम नहीं बिता सकते हैं, या अनियोजित तरीके से उसका विकास हुआ है तो वहां पे रहना थोड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पे जैसे दिया है आंकड़ा के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिया है कि भारत में जो शहरीकरण की दर है वो 31.2% थी, जो वर्ष 2001 में 27.8% रही थी। वर्ष 2030 तक लगभग 590 मिलियन लोग शहरों में वापस कर रहे होंगे, और भारत तीव्र शहरीकरण का सामना कर रहा है। इस परिदृश्य में इस वृद्धि के पैटर्न और जनसंख्या पर इसके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है कि इतने लोगों का शहरीकरण की तरफ आकर्षित होना जनसंख्या को कैसे प्रभावित कर सकता है। आइए हम अगला देखते हैं पॉइंट की तीव्र शहरीकरण के कौन कौन से कारण हैं, या कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें सबसे पहले देखिए दिया है कि शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति कुछ प्रमुख शहरों में शहरी आबादी के बहुसंख्यक भाग की बढ़ती एकाग्रता में परिलक्षित होती है। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगता है वहां का, वो भी एक तरह शहरीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि प्रवृत्ति है कि इस समय जनसंख्या बढ़ रही है, इतने इन मुख्य शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ दिया है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दिया है कि जो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि होती है, तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण ही तीव्र शहरीकरण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शहरी आबादी की प्रकृति है, प्राकृतिक वृद्धि दर ग्रामीण आबादी की तुलना में अधिक है, क्योंकि यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य होता है और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के परिणाम स्वरूप शहरों में
उच्च शुद्ध उत्तरजीविता दर नेट सर्वाइवल रेट पाई जाती है। यानी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, उच्च चिकित्सा के सुविधाएं होंगी, साधन होंगे तो क्या होगा, उनका स्वास्थ्य स्तर ऊंचा उठेगा। जब लोग स्वस्थ रहेंगे, कम मरेंगे, तो उनका जीवता दर तो बढ़ेगा, जीवन दर बढ़ेगा। इस वजह से और भी वहां की जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। आगे दे रहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता, ये सारे कारण भी हैं जो कि जनसंख्या के बढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं शहरों के। आगे दे रहे हैं कि सुविधाओं के कारण इन शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर में पर्याप्त कमी आई है। तो इन सारी सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर में कमी आएगी। तो कमी आने के कारण क्या होगा, वही होगा जनसंख्या वृद्धि। आगे दे रहा है कि पलायन व प्रवासन। तो पलायन और प्रवासन के कारण कैसे जनसंख्या, जो शहरों की जनसंख्या बढ़ता है, आइए देखते हैं। देखिए आगे दिया है कि ग्रामीण शहरी प्रवासन को भारत में तीव्र शहरीकरण के लिए जिम्मेदार एक अन्य महत्वपूर्ण कारक के रूप में भी देखा जाता है। औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप विभिन्न विनिर्माण और विनिर्माण के साथ साथ क्या हो रहे हैं यहाँ पे, व्यापारिक गतिविधियों के सृजन के कारण रोजगार एवं उच्च आय की तलाश में ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्र में प्रवास हुआ। ये प्रवास का कारण है। यानी रोजगार के साधन हमें शहरों में अधिक देखने को मिलते हैं, वही रोजगार के साधन ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को शहरों की तरफ आकर्षित करते हैं। उस आकर्षण के कारण लोग प्रवास करेंगे और प्रवास के कारण क्या होगा, शहरों का जनसंख्या बढ़ेगा। अगला पॉइंट है कि उद्योग और खनन में भारी सार्वजनिक निवेश के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वहां पे औद्योगिक विकास और सतत कृषि विकास घटित हो रहा है। तो बड़े बड़े औद्योगिक इंडस्ट्री स्थापित किए जाते हैं, उद्योग धंधे वहां पे होते हैं, तो वो उसमें लेबर या श्रमिक लगेगा, तो ये चीजें भी उनको आकर्षित करती हैं। अपकर्षक कारक दिया है, जैसे यहाँ पे पुल फैक्टर, अपकर्षक कारकों के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों के प्रवास करते हैं। यानी वहां से ग्रामीण क्षेत्रों में उतने रोजगार के साधन नहीं है, वहां पे उनका जीवन जीना या फिर इनकम के कोई साधन न होने की वजह से वो लोग वहां से अपकर्षक कारक कार्य करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरों में आकर्षक यानी पुश फैक्टर हमें मिलेंगे शहर में, तो वो लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। आगे देखिए कुछ प्रतिकर्षक कारक पुश फैक्टर भी हैं, जैसे कि आर्थिक बाधाएं, सुविधाओं की कमी और राजनीतिक हिंसा आदि, जिनके कारण बहुत से ग्रामीण लोग ग्रामीण क्षेत्र से पलायन के लिए प्रोत्साहित होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आपका, यहाँ पुल फैक्टर व पुश फैक्टर। पुल फैक्टर यानी अपकर्षक का मतलब हो सकता है, अपकर्षक का मतलब आकर्षक कारक, यानी पुल फैक्टर जिस जहाँ पे पाए जाएंगे ना, ये अच्छे कारक होते हैं जो लोगों को वहां पे आकर्षित करते हैं, किसी भी क्षेत्रों से जनसंख्या को उस क्षेत्र में आकर्षित करते हैं। या रोजगार हो सकता है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती हैं, अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, ये सारे हो गए पुल फैक्टर जो कि दूसरे क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित करती है। और यहाँ पे दिया है प्रतिकर्षक कारक यानी पुश फैक्टर, यानी जहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं है, जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, कोई महामारी है, कोई आपदा आ गई है, तो वहां पे वो कहलाएगा प्रतिकर्षक कारक है पुश फैक्टर। वो वहां से क्षेत्रों को, दूसरे क्षेत्रों को, लोगों को वहां से जनसंख्या को पलायन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये दो मुख्य इसमें अंतर है। आगे हम देखते हैं व्यापार और उद्योग का विस्तार। तो हम देखते हैं शहरों में व्यापार उद्योग का कितना विस्तार होता है। देखिए क्षेत्र के राज्य विशेष में उद्योग और व्यापार के बढ़ते विस्तार के कारण भी शहरीकरण घटित हुआ है। उद्योग के स्थानीयकरण के साथ साथ उद्योग एवं उससे संबद्ध जो सहायक गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों का सदैव विकास होता रहता है। तो इन गतिविधियों का विकास भी क्या होता है, शहरी जो प्रतिष्ठान है उसके विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है शहरीकरण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी प्रकार एक सक्रिय बाजार की स्थापना के साथ व्यवसाय एवं व्यापार की वृद्धि उन स्थानों में शहरीकरण की वृद्धि के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करती है जो उद्योग और व्यापार के विकास से जुड़े होते हैं। तो ये सारी भी चीजें क्या होता है, कहेंगे प्रेरित करता है शहरीकरण को। आगे देखते हैं तीव्र शहरीकरण के परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या परिणाम है। एक तो दिया है आपका सकारात्मक पहलू। तो सकारात्मक पहलू के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, देखते हैं आर्थिक विकास, यानी जो शहरीकरण है इसके सकारात्मक पहलू हमें देखने को मिलेंगे। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में क्या होगा, तीव्र औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वहां पे कई औद्योगिक शहरों का विकास होगा और स्थापना होगा।
इन शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण इन इकाइयों के साथ ही सहायक गतिविधियों और सेवा क्षेत्र का विकास शुरू हुआ। यानी शहरी विनिर्माण तो हो गए, इसके साथ साथ उनकी सहायक गतिविधियां भी होंगी, वो भी विकसित होंगी। सहायक गतिविधियों के साथ साथ और भी उनके संबंधित सेवा क्षेत्र का विकास होगा। रोजगार, नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार का विकास होगा। शहरी क्षेत्रों में विस्तार करते नवीन विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए नए और अतिरिक्त अवसर क्या होंगे, सृजित होंगे। इसके कारण जो ग्रामीण शहरी प्रवास है और औद्योगिकरण का शहरीकरण प्रक्रिया के स्थापित होने जैसे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। यानी औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये बता रहा है कि ग्रामीण शहरी प्रवास होगा, यानी ग्राम से लोग, ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी की तरफ, शहर की तरफ प्रवासित होंगे या आएंगे, ये परिणाम होगा। आगे दिया है कि आधुनिकरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन। कैसे आधुनिकरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा लोगों के शहरीकरण की वजह से? तो देखिए दिया है कि शहरीकरण शहरी लोगों के दृष्टिकोण एवं सोच में परिवर्तन को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार का आधुनिकीकरण, लोग आधुनिकीकरण की तरफ उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। उपयुक्त प्रेरणा का सृजन होता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से देश को तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने में मदद करेगा। यानी उनको ये प्रेरणा, उन्हें ये प्रोत्साहित करेगी, वो आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास को भी ये प्रभावित करेगा। आगे दिया है कि नकारात्मक पहलू। तो नकारात्मक पहलू में क्या होगा? देखिए पहला दिया है भीड़ भाड़ की स्थिति। तो शहरीकरण क्या है, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ेगी। बढ़ता शहरीकरण शहरी क्षेत्र में बढ़ते भीड़ भाड़ के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। ठीक, बहुत अधिक भीड़ भाड़ के कारण ट्रैफिक जाम और जनसंख्या के अत्यधिक संकेंद्रण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिनका प्रबंधन समय के साथ साथ अत्यंत कठिन और महंगा होता जा रहा है। आगे दे रहा है कि जीवन की निम्न गुणवत्ता। जीवन की निम्न गुणवत्ता कैसे होगी? बहुत अधिक आबादी वहां पे आ जाएगी ग्रामीण क्षेत्र से। फिर जो वहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं हैं और मलिन बस्ती विकास होगा। बेरोजगारी, हिंसा, अत्यधिक भीड़ भाड़ आदि से संबंधित शहरी अराजकता को जन्म देगी। यानी जो वहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा है उनका भी अभाव होगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा, तो क्या होगा, सबको प्रचुर मात्रा में और उतनी आसानी से चिकित्सकीय व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं दी जा सकेंगे। और फिर वहाँ पे जो मलिन बस्तियां होंगी उनका विकास होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका वहाँ पे देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा तो ये सारे नकारात्मक प्रभाव हम देख सकते हैं शहरीकरण के। और आगे दिया है कि इन सभी से मानव जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। तो सही बात है कि ये सारी जब समस्याएं आएंगे तो जो वहाँ का जो जीवन गुणवत्ता है, मानव जीवन गुणवत्ता है, उसमें क्या होगा, हमें ह्रास देखने को मिलेगा। आगे है ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकता की हानि। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता की हानि होगी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोग प्रवासित हो जाएंगे, चले जाएंगे, ये हमें परिदृश्य देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हानि होगी, जब वहाँ पे लोग रहेंगे नहीं ग्रामीण क्षेत्र में तो उत्पादन कहाँ से करेंगे। आगे ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय आबादी के इतने बड़े पैमाने पे पलायन या प्रवासन के परिणाम स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकता की हानि होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति भी बदहाल हो जाएगी, वहां की अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी। परिणाम स्वरूप एक निश्चित बिंदु से परे शहरीकरण के अस्वस्थकरण परिणाम उत्पन्न होंगे। यानी ये भी शहरीकरण में तो देखने को मिलेंगे, यानी शहरों में शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ उसका नकारात्मक प्रभाव हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलेंगे। लोग उस रोजगार की तलाश में लोग शहरों की तरफ अत्यधिक आकर्षित होंगे। फिर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाएंगे, वहां पे लोग रोजगार के लिए, वहां पे उत्पादकता के साधन का कोई ध्यान ही नहीं देगा कि हाँ यहाँ पर भी कोई ऐसे विकास योजनाएं चलाई जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए, जाके यहाँ पे रोजगार के साधन बढ़े, जनसंख्या यहाँ पर भी रहे। तो ये सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आगे दिया है शहरी जीवन का महत्व। देखिए दिया है कि सुविधाओं तक आसान पहुंच, पहला तो ये महत्व है। फिर है कि शहरी जीवन साक्षरता एवं शिक्षा के उच्च स्तर, बेहतर स्वास्थ्य, यहाँ पे दीर्घ जीवन प्रत्याशा है, सामाजिक सेवाओं तक पहुंच, बृहद पहुंच है, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक भागीदारी के लिए अवसरों की वृद्धि से भी संबंध है। यहाँ पे सांस्कृतिक और राजनीतिक भागीदारी भी लोगों को देखने को मिलती है। शहरीकरण सामान्यतः अस्पतालों, क्लिनिकों और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच से जुड़ा हुआ है। इन सेवाओं की निकट उपलब्धता से आपातकालीन देखभाल और सामान्य स्वास्थ्य में सुधार का परिणाम हमें प्राप्त होता है।
आगे दिया एक सूचना तक पहुंच, यानी शहरीकरण में सूचना तक पहुंच बहुत आसान होती है। रेडियो, टेलीविजन जैसे सूचना के स्रोतों तक आसान पहुंच से भी लाभ प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग आम जनता को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। तो ये सूचना तक आसानी पहुंच के रूप में इसका हम देख सकते हैं कि क्या है। फिर उदाहरण के लिए देखें तो कस्बों और शहरों में रहने वाली महिलाएं, जो महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में सूचित किए जाने की अधिक संभावना होती है, जिससे वो परिवार के आकार को छोटा रखने, बार बार प्रसव में कमी जैसे परिणाम प्राप्त होते हैं। आगे दिया है व्यक्तिपरकता। तो व्यक्तिपरकता जो है ये इसमें क्या होगा कि अवसरों की बहुलता होगी, यानी सभी लोगों के लिए अवसर अधिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सामाजिक विविधता है और निर्णय के मामले में परिवार एवं सामाजिक नियंत्रण की कमी अधिक स्वहित की ओर ले जाती है, यानी उसमें देखें तो वो जो व्यक्ति होता है थोड़ी स्वतंत्रता अधिक मिल जाती है, यानी व्यक्तिपरकता उसको कह सकते हैं कि ज्यादा परिवार का नियंत्रण नहीं है, वो कोई भी निर्णय लेगा तो स्वहित के लिए या फिर स्वयं से निर्णय लेता है, वो जो करना चाहता है वो करता है। ज्यादा किसी का परिवार का समाज का वहां पे दबाव नहीं रहता है शहरों में लोगों पर। किसी व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने और अपने करियर एवं कृत्यों को स्वयं चुनने की सुविधा प्रदान करती है। शहरीकरण से संबद्ध समस्याएं। तो आइए इन समस्याओं को देखते हैं। शहरीकरण से संबद्ध कौन कौन सी समस्याएं हैं। देखिए, अत्यधिक जनसंख्या दबाव तो ये समस्या सबसे प्रमुख है कि सबसे पहले हमें अत्यधिक जनसंख्या दबाव देखने को मिलेगा। ग्रामीण शहरी प्रवास एक और शहरीकरण की गति को तीव्र करता है, तो दूसरी ओर यह मौजूदा सार्वजनिक उपयोगिताओं पर भी अत्यधिक जनसंख्या दबाव का निर्माण करेगा शहरी क्षेत्रों में। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, शहर में हमें मलिन बस्तियां देखने को मिलेंगी, अपराध होगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी होगा, शहरी गरीबी, प्रदूषण, भीड़ भाड़, अस्वस्थता, विभिन्न विकृत सामाजिक गतिविधियों की जैसी समस्याओं से ग्रस्त होगा शहरीकरण। या फिर वहां का जो शहर है, इन सारी समस्याएं, ये प्रमुख समस्याएं हैं शहरों का। मलिन बस्तियां, शहरी गरीबी, प्रदूषण, भीड़ भाड़, अस्वस्थ, अपराध भी होंगे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा। तो देखिए मलिन बस्तियों का अनियंत्रित विस्तार होगा। देश भर में दिया है आंकड़ा कि देश भर में लगभग 13.7 मिलियन मलिन आवास हैं, जो 65.49 मिलियन लोगों को आश्रय देते हैं। कम से कम 65% भारतीय शहरों में आसपास मलिन बस्तियां मौजूद हैं, जहां लोग एक दूसरे से सटे छोटे छोटे घरों में रहने के को विवश है। मलिन बस्तियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, भारत में कहाँ कहाँ मलिन बस्तियां हैं, क्या है, क्या समस्याएं उनकी। फिर दूसरा समस्या क्या होगा, हमें अपर्याप्त आवास सुविधा। अपर्याप्त यानी हमें पर्याप्त रूप से आवास नहीं मिल पाएगा। छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे रूम में लोग, पता चलेगा कि बहुत अधिक 4-5 लोग उसमें रहते हैं, और क्योंकि मूल्य भी बढ़ जाता है, तो इस वजह से शहरीकरण से संबंध विभिन्न सामाजिक समस्याओं में आवास की समस्या सबसे विकट है। शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बदतर आश्रय में सुविधा और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों में रहने की वजह से, जैसे हम कहें कि जो गरीब क्षेत्र से लोग आते हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके इनकम साधन नहीं है, भले शहरों में आ गए हैं, लेकिन उनके भी हम देखते हैं कि मलिन बस्तियों में भी निवास करते हैं। उनकी बस्तियां बहुत गंदी होती हैं, छोटे छोटे घरों में लोग बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। भारत में आधे से अधिक शहरी जो परिवार है एक कमरे के घर में निवास करते हैं, जहाँ औसतन प्रति कमरा 4.4 व्यक्ति, एक कमरे पे लगभग 4-5 व्यक्ति कहें कि एक ही कमरे में निवास करते हैं। ये समस्या है। अनियोजित विकास है, ये भी समस्या। अनियोजित विकास होने लगेगा शहरीकरण की वजह से। जैसे एक विकसित शहर के निर्माण के मॉडल में अनियोजित विकास शामिल है, जो शहरों में अमीर और गरीब के बीच विद्यमान जो विभाजन को सुदृढ़ करता है। यानी हमें शहर है तो शहर में सब लोग अमीर ही हैं, या फिर शहरीकरण का प्रभाव सभी पे है, उसमें भी बहुत गरीब लोग देखने को मिलेंगे। फिर महामारी प्रेरित समस्याएं, ये एक समस्या है कि महामारी प्रेरित समस्याएं कैसे है कि कोविड-19 हम देख सकते हैं, वो कह सकते हैं कि शहरीकरण में सबसे इसका अधिक प्रभाव था। लोग क्या कर गए उस समय, लोग शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ पलायन करने लगे थे। तो ये भी समस्या हो सकता है जनसंख्या बढ़ने की वजह से। यहाँ दिया है कि कोविड-19 महामारी ने शहरी गरीबों या मलिन बस्ती निवासियों की दुर्दशा को और बढ़ा दिया है। अचानक लागू हुए जो कोविड लॉकडाउन से मलिन जो बस्ती है, मलिन बस्तियों के निवासी आजीविका कमाने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई थी, क्योंकि रोजगार उसमें सब कुछ बंद कर दिया जा रहा था, रोजगार का अभाव था, लोग खाने के लिए मरने लगे। फिर सब लोग शहरों से ग्राम की तरफ पलायन करने लगे। गैर समावेशी कल्याणकारी योजनाएं। गैर समावेशी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत दिया है कि
जो शहरी गरीबों के लिए क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राय लक्षित लाभार्थियों के एक छोटे से हिस्से तक ही पहुंच पाता है। यानी शहरों में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत सारी सरकार योजनाएं चलाती है कि ताकि उनका कल्याण हो सके। तो यहाँ पे दिया है कि मुख्य रूप से समावेशन और अपवर्जन की त्रुटियों के कारण अधिकांश राहत निधि और लाभ मलिन बस्ती वासियों तक नहीं पहुंच पाते। सरकार देती है लेकिन क्योंकि कमी रह जाता है, पहुंच नहीं पाता है वहां पे। वही है प्रशासन की कमी या वो योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित नहीं किया जाता है, इस वजह से। शहरीकरण के लिए भारत के प्रमुख पहले क्या है कि शहरीकरण के लिए या शहरी विकास के लिए भारत ने कौन कौन से योजनाएं चलाई हैं, कौन कौन से मिशन। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है, इससे संबंधित योजनाएं हैं। स्मार्ट सिटी मिशन है, ये सब सारे हैं शहरीकरण के विकास के लिए ये योजनाएं हैं। स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, आपका अमृत मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी हृदय भी एक योजना है शहरी विकास के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना भी शहरी विकास के लिए, शहरीकरण के लिए चलाई जाती है। फिर आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आगे देखते हैं समावेशी शहरी विकास का एकीकरण। एकीकरण के अंतर्गत दिया है कि सभी विकास क्षेत्रों को शामिल करते हुए शहरी कार्यक्रम निर्माण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना और शहरी विकास में समावेशिता को प्राथमिकता देना। समावेशिता यानी सबको वहां पे जो भी जनसंख्या है, अमीर हो गरीब हो, सबको सम्मिलित किया जाए, सबके आवश्यकताओं पे ध्यान दिया जाए, सबके आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, जो भी सुविधाएं दी जा रही है सभी लोगों को पहुंचाया जाए। वैज्ञानिक डेटा विधियों का उपयोग। इसमें दिया है कि साक्ष्य आधारित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्रीय दोनों योजनाओं के परिणामों के आकलन एवं निगरानी के लिए वैज्ञानिक डेटा विधियों का उपयोग किया जाता है, ताकि हाँ इन योजनाओं का लाभ सबको पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। नागरिक भागीदारी भी आवश्यक है, जैसे यहाँ पे भौतिक और डिजिटल माध्यमों से नागरिक कार्यों में नागरिकों की आवाज भागीदारी को बढ़ाना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी प्रशासन में उनकी आवश्यकताएं एवं प्राथमिकताएं परिलक्षित हों। यानी शहरी विकास में नहीं सिर्फ सरकार फिर विकास का कार्य करेगी, जो भी योजनाएं चलाएंगी सरकार क्रियान्वित करेगी, उन योजनाओं को वहाँ के जो लोग हैं उनको भी उनका पालन करना, उनको चलाना उनका भी कर्तव्य है कि जो जिस तरह से जो कानून बनाए गए हैं, जो योजनाएं लाई जा रही हैं, तो उसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक वहां के नागरिकों की भी भागीदारी उसमें न हो। आगे दिया है रणनीतिक सोच और निवेश। देखिए शहरों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को संबोधित करने के लिए रणनीतिक सोच और निवेश पर ध्यान देना है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी शामिल हो। विभिन्न एजेंसियों के मध्य एकीकृत एवं समन्वित कार्रवाई को सुनिश्चित करना है। यानी यही दे रहा है कि जो भी वहाँ पे जो एजेंसी कार्य कर रही हैं उन सब में समन्वय है, यानी सभी मिल करके एकीकरण को दृष्टिकोण को रख करके कार्य करें, ना कि सिर्फ कि जो एजेंसी एक अपनी योजना चलाए तो सिर्फ वो वही उसमें योगदान करेगी, ऐसा ना हो। सब मिल करके कार्य करें, तभी क्या हो सकता है कि शहरीकरण को और विकसित किया जा सकता है, और वो जो भी योजनाएं जो भी सुविधाएं दे रही हैं वो वहाँ के नागरिकों को मिल सकता है, और तब जाकर के एक संतुलित रूप से हमें शहरीकरण देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।